हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन में। और आज है देखिए 18 अप्रैल, और 18 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आभा आईडी के उद्देश्य क्या हैं। आभा आईडी के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। लाभार्थियों की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाना और उनकी डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहित करना। ये क्यों आया है, क्योंकि आभा आईडी को लिंक करने के लिए डेट बढ़ाया गया है, इसलिए। सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में वृद्धि करना, डॉक्टर्स के लिए ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करना, या स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता में बढ़ाना, ठीक है, क्षमता को बढ़ाना। तो सही उत्तर क्या है, लाभार्थियों की डिजिटल स्वास्थ्य बनाना और उनकी डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने भारत की पहली मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की है। मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की है, ठीक है। इससे क्या होगा, ग्रामीण और शहरी के बीच जो हेल्थ केयर गैप है वो कम होगा, ठीक है। डोर स्टेप, एक तरह से कहिए डोर स्टेप, यानी दरवाजे पे जाके मेडिकल सुविधा मिलेगा जो शहर में मिलता है। तो किसने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने, बी ऑप्शन सही है। चलिए मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर किस राज्य में है। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी का त्रिशक्ति कोर है, ठीक है। त्रिशक्ति कोर किस राज्य में है ये आपको बताना है, ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुरक्षा दृष्टि, जो हाई ऊंचाई वाले हैं, हाइट एल्टीट्यूड, वहाँ पे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेना की तैयारी करना है, ठीक है। तो ये क्यों आया है, हाल ही में क्या है कि जो इस विंग ने है, त्रिशक्ति कोर विंग ने है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा अभ्यास किया है। कहाँ पे, सिक्किम में किया है, ठीक है। तो सिक्किम में ही इसका आंसर भी है, सिक्किम में, किस राज्य में, सिक्किम में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर सुकना पश्चिम बंगाल में है, सुकना वेस्ट बंगाल में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सुकना वेस्ट बंगाल में त्रिशक्ति कोर का मुख्यालय है, लेकिन यह सिक्किम जैसे राज्यों के हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु समूह को भारत की आबादी का 24% अनुमानित किया गया है, ठीक है। 24%, किस भारत के आबादी, मतलब कितने उम्र के लोग 24% हैं भारत में, आपको बताना है। 0 से 14, 15 से 24, 25 से 44, 45 से 64। से उत्तर क्या है, 0 से 14 वर्ष के। और ये किसने जारी किया है, UNFPA का एक रिपोर्ट आया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में ही ये बताया गया कि 24% भारत का आबादी जो है वो कितना है, 0 से 14 वर्ष के बीच है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। UNFPA का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किस संस्था के साथ सिडबी ने प्रयास योजना को स्व सहायता समूह वाली महिलाओं के लिए बढ़ाया है। तो सही उत्तर क्या है, राष्ट्रीय बैंक, महिलाओं के बीच बैंकिंग, बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। सही उत्तर होगा बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ये सिडबी क्या है, सिडबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1990 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, 1990 में। अच्छा, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, लखनऊ। जितने भी बैंक्स वगैरह हैं तो अधिकतर महाराष्ट्र वगैरह या नई दिल्ली में मुख्यालय हो जाता है इस टाइप के संस्था का, लेकिन इसका लखनऊ है सिडबी का मुख्यालय, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के अनुसार, अंकटाड के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी प्रतिशत वृद्धि की जा रही है। 2024 में भी वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP कितने रेट से बढ़ रही है, ये आपको बताना है। तो 6.5% की रेट से बढ़ रही है अभी वर्तमान में, ठीक है। 2023 में इसी के अनुसार कितना था, 6.7%। अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार ही 2023 में हमारी अर्थव्यवस्था 6.7% था, तो 0.2% कम हुआ है, अब 6.5%। अच्छा, इसी के साथ एक और रिपोर्ट आया IMF का एक और रिपोर्ट आया है। इसके अलावे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है कि 2025 में इंडिया की GDP कितना रहेगी, 6.8% रहेगी, ठीक है। और 2026 में 6.5% रहेगी,
ठीक है। अच्छा, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। 1994 में IMF की स्थापना हुआ था। तो वाशिंगटन DC में। और इसकी अंकटाड की कहाँ है? अंकटाड के जेनेवा में हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अंकटाड का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है, IMF का वाशिंगटन DC में है, ठीक है, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वाधिकरण में कितने न्यायाधीशों के संचालन में समलैंगिक विवाहों के लिए कानूनी मान्यता को अस्वीकार किया गया? समलैंगिक LGBT समूह वाले। तो 5 न्यायाधीशों की एक बेंच ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से स्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार कर दिया। किस रोग के खिलाफ MEN 5C भी नई टीका लॉन्च किया गया? एक नई वैक्सीन किस रोग के खिलाफ लॉन्च किया गया है? WHO ने इसे मेंजेनाइटिस का रोग है, ये अफ्रीकी देश वगैरह में ज़्यादा होता है। तो ये भी कहाँ लॉन्च किया गया, किस देश में? फिलहाल नाइजीरिया में, वहाँ पे जो ये रोग है मेंजिगाइटिस वो बहुत ज़्यादा ही होता है, ठीक है, एक तरह से मनोविकार का रोग है। चलिए, किस खिलाड़ी ने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 में भारत के लिए इतिहास रचा और पहली बार भारत को मुख्य ड्रा मैच जिताने वाले भारतीय खिलाड़ी बने? तो सही उत्तर क्या है? सुमित नगल, ठीक है, सुमित नगल। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 किस देश में आयोजन किया गया है? इसका फ्रांस में आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फ्रांस में आयोजन किया गया है। और ग्रीक खिलाड़ी स्टेटानो जो हैं उन्होंने सिंगल्स टाइटल जीता है, हराया किसको है? नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सलमान रश्दी ने अपनी नई आत्मकथा, उनकी आत्मकथा के बुक का क्या नाम है? नाइफ ए अटेम्प्ट मर्डर के बाद ध्यान, बुक का ये नाम है, ठीक है, नाइफ ए अटेम्प्ट मर्डर के बाद ध्यान का प्रकाशन किस निर्माता के द्वारा कराया है? तो ये पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशन करवाया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नाइफ ए अटेम्प्ट मर्डर के बाद ध्यान, ये किताब किसके द्वारा, किसकी आत्मकथा है? तो सलमान रश्दी की। ये भारतीय में जन्मे हुए हैं, लेकिन अभी ब्रिटिश और अमेरिका के ये नागरिक हैं। भारत में ही इनका जन्म हुआ था सलमान रश्दी का, ठीक है। तो इनकी आत्मकथा है, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? तो सलमान रश्दी ने। किसकी आत्मकथा है? तो सलमान रश्दी की, ठीक है। किसके द्वारा प्रकाशन कराया गया? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। नाइफ ए अटेम्प्ट मर्डर के बाद ध्यान किसकी आत्मकथा है? तो सलमान रश्दी की। चलिए यहीं पे हम सेशन को फ्रेंड्स समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।